Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। मित्रों, बात करेंगे आज व्यक्तित्व का जो मापन चल रहा था उसका टेस्ट लेकर आया हूं। व्यक्तित्व का मापन पूरा हो चुका है। मित्रों, ये टेस्ट है, अगर आपने सारी क्लासें लिए व्यक्तित्व मापन की 3-4 क्लासें जो बनी थी उसका संपूर्ण निचोड़ है। ये 25 प्रश्न इसमें मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो आपने अगर वो क्लासें नहीं देखी तो भी इस टेस्ट को अगर आप कर लेते हो तो आपका टॉपिक बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट टेस्ट है, एग्ज़ाम की दृष्टि से भी देख लेना। इस टेस्ट में से हो सकता है कि क्वेश्चन आ जाए आपके, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांस है, यहाँ से हर बार प्रश्न पूछा जाता है। तो शुरू करते हैं मित्रों टेस्ट को। पहला प्रश्न है, निम्न में से व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि कौन सी है? FWAT, SCT, DIT और उपयुक्त सभी। तो मित्रों, प्रक्षेपी विधि यहाँ पर बताना है आपको व्यक्तित्व के मापन की। अगर मैं बात करूँ इसका सही आंसर कौन सा है, तो इसका जो दूसरा विकल्प है वो बिल्कुल सही है, SCT, सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट। वाक्य पूर्ति परीक्षण जो होता है वो व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि के अंतर्गत आता है। मैं आपको ये भी अच्छी तरह से बता चुका हूँ। अतः यहाँ साथियों कौन सा विकल्प सही रहेगा? दूसरा। नेक्स्ट, दूसरा प्रश्न देखेंगे मित्रों, निम्न में से व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि नहीं है। अब यूँ देखना है कि कौन सी प्रक्षेपी नहीं है। रोर्शा-शाही धब्बा परीक्षण, बाल अंतर्बोध परीक्षण, स्वतंत्र शब्द साहचर्य परीक्षण और वाक्य पूर्ति परीक्षण। तो साथियों इसका सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर क्या रहेगा? मित्रों, प्रश्न नंबर 2 में तीसरा विकल्प सही है, स्वतंत्र शब्द साहचर्य परीक्षण। ये व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि के अंतर्गत नहीं आती है, बल्कि ये अप्रक्षेपी विधियों में मनोविश्लेषणात्मक विधियों के अंतर्गत आती है। दोस्तों, जो रोर्शा-शाही धब्बा परीक्षण है, IBT जिसको कहा जाता है, इंक ब्लॉक टेस्ट जिसको कहते हैं, रोर्शा का शाही धब्बा परीक्षण, ये प्रक्षेपी है। बाल अंतर्बोध परीक्षण, चाइल्ड एप्रिसिएशन टेस्ट जिसको CAT कहा जाता है, ये प्रक्षेपी है। वाक्य पूर्ति परीक्षण SCT जिसको कहा जाता है, ये प्रक्षेपी है। लेकिन स्वतंत्र शब्द साहचर्य परीक्षण ये प्रक्षेपी न होकर अप्रक्षेपी है। किंतु अगर यहाँ शब्द साहचर्य परीक्षण ही आता WAT तो ये प्रक्षेपी है, जबकि FWAT स्वतंत्र शब्द साहचर्य परीक्षण इसको अप्रक्षेपी विधि के अंतर्गत रखा जाता है। तो मित्रों, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत काम की है। यहाँ तीसरा विकल्प सही रहेगा। प्रश्न नंबर 3 पे चलते हैं। तीसरा प्रश्न है मित्रों, व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधियों का संबंध होता है चेतन मन से, अर्धचेतन मन से, अचेतन मन से या सभी से। तो साथियों ये भी मैं आपको अच्छी तरह से बता चुका हूँ कि जो प्रक्षेपी विधियाँ हैं उनका संबंध कौन से मन से होता है। यहाँ पे प्रश्न नंबर 3 में जो सही आंसर है वो है तीसरा विकल्प। जो प्रक्षेपी विधियाँ हैं इनका संबंध अचेतन मन से होता है। ठीक है, तीसरा विकल्प यहाँ पर सही रहेगा। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे मित्रों। चौथा प्रश्न है, व्यक्तित्व मापन की अप्रक्षेपी विधियों के प्रकार है आत्मनिष्ठ विधियाँ, वस्तुनिष्ठ विधियाँ और मनोविश्लेषणात्मक विधियाँ और उपयुक्त सभी। तो अप्रक्षेपी विधियों को कितने भागों में बांटा गया है? 3। कौन कौन सी? आत्मनिष्ठ, वस्तुनिष्ठ और मनोविश्लेषणात्मक। मतलब यहाँ कौन सा विकल्प सही रहेगा? चौथा विकल्प मित्रों यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। तो दोस्तों इसका चौथा विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। अब पांचवा प्रश्न है मित्रों आपके सामने, ये रहा, देखिए। रोर्शा-शाही धब्बा परीक्षण में कुल कार्डों की संख्या कितनी है? 10, 30, 31 और 20। तो मित्रों जो रोर्शा का शाही धब्बा परीक्षण है इसमें मैंने कार्डों की संख्या अच्छी तरह से बताई थी आपको कितनी है। कुल यहाँ पर 10 कार्डों की संख्या होती है। अतः यहाँ पे आपका प्रथम विकल्प जो है वो बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट छठा प्रश्न देखेंगे साथियों। छठा प्रश्न आता है, चित्र कहानी परीक्षण या प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण का निर्माण किसने किया? हरमन रोर्शा ने, मुरे व मार्गन ने, लियोपोल्ड बेलक ने और फ्रांसिस गाल्टन ने। तो जो चित्र कहानी परीक्षण है या प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण जिसको कहा जाता है, इसके जनक यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है। तो मित्रों इसके जनक है मुरे और मार्गन। कौन है? मुरे और मार्गन। इन्होंने ही चित्र कहानी परीक्षण या प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण का निर्माण किया था। तो यहाँ दूसरा विकल्प सही है। नेक्स्ट 7वां प्रश्न देखेंगे। 7वां प्रश्न है मित्रों, मुरे व मार्गन के व्यक्तित्व परीक्षण में परीक्षार्थियों को कुल कितने कार्ड दिखाए जाते हैं? 10, 30, 31 और 21। तो साथियों 7वां प्रश्न का सही आंसर क्या है?
कितने कार्ड दिखाते हैं मुरे मार्गन के परीक्षण में? मित्रों राइट आंसर है 21। देखिए कुल 20 कार्ड तो शुरू में दिखा दिए जाते हैं और अंत में एक और कार्ड दिखाया जाता है जो बिल्कुल सादा या खाली होता है। तो इस प्रकार दिखाए जाने वाले कार्डों की संख्या कितनी हो जाती है? 21 हो जाती है। तो यहाँ चौथा विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 8 देखेंगे। 8वां प्रश्न है, पशु पक्षी एवं प्रकृति से संबंधित रंगीन व आकर्षक कार्डों का प्रयोग व्यक्तित्व मापन के किस परीक्षण में किया जाता है? बाल अंतर्बोध परीक्षण में, रोर्शा शाही धब्बा परीक्षण में, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण में, या फिर वाक्य पूर्ति परीक्षण में? तो ये सभी को याद होना चाहिए, जिसने क्लास ली है उसको तो होना ही चाहिए। 8वें प्रश्न में कौन सा विकल्प सही है? पहला, बाल अंतर्बोध जो परीक्षण है उसमें ही पशु पक्षी और प्रकृति से संबंधित रंगीन और आकर्षक कार्डों का प्रयोग किया जाता है। कौन से परीक्षण में? जो CAT परीक्षण आपके होता है, बाल अंतर्बोध परीक्षण। पहला विकल्प सही है मित्रों। प्रश्न नंबर 9 देखेंगे। 9वां प्रश्न है, वाक्य पूर्ति परीक्षण में 12 अधूरे वाक्य होते हैं जिसका प्रथम अक्षर होता है। देखिए जो SCT है, सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट, उसमें कुल 12 अधूरे वाक्य होते हैं या एक अधूरी कहानी होती है। तो उसका जो प्रथम शब्द होता है वो किससे शुरू होता है? यहाँ पे है कै, पै, रे और मैं। मित्रों इसका सही आंसर क्या है? मैं से शुरू होता है। ये भी मैं आपको अच्छी तरह से पढ़ा चुका हूँ कि मैं से शुरू कैसे होता है, कैसे नहीं होता है। क्लासें नहीं देखिए तो एक बार क्लासें देख लीजिए, बहुत फ़ायदा आपको वहाँ से मिल जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। 10वां प्रश्न मित्रों, 10वां प्रश्न है, गाल्टन के शब्द साहचर्य परीक्षण में उद्दीपक शब्दों की संख्या कितनी होती है? 30 से 40, 20 से 45, 50 से 70 और 60 से 85। तो मित्रों जो गाल्टन का शब्द साहचर्य परीक्षण है जिसको आप बोलते हो WAT, ये तो गाल्टन का है। और FWAT, इसको भी बहुत सारे कमेंट देखे मैंने, गाल्टन बता रखा है, लेकिन मित्रों आपने गलत पढ़ रखा है। इसका जो 100% आंसर है वो इसका सिगमंड फ्रायड ही आएगा। मैंने सिगमंड फ्रायड ही बताया आपको, वो राइट है। FWAT का सिगमंड फ्रायड और WAT का फ्रांसिस गाल्टन, याद रखना इन चीज़ों को। तो नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10 का जो सही आंसर आता है साथियों, तीसरा विकल्प सही है। गाल्टन के शब्द साहचर्य परीक्षण में उद्दीपक शब्दों की संख्या होती है 50 से 70 के बीच में। ये भी मैंने आपको अच्छी तरह से पढ़ाया था। और एक और चीज़ मित्रों, मनोविज्ञान की जो आल्पोर्ट का शीलगुण का सिद्धांत है उसकी क्लास मैंने अपलोड कर दी है, एंड स्क्रीन में मैं लगा दूंगा उसको, वहाँ पे आपको मिल जाएगी। मतलब यूँ मान के चलिए लेवल 1 हो या लेवल 2 हो, उसमें से एक क्वेश्चन तो हर बार कहीं ना कहीं ज़रूर आता है। तो जो शीलगुण के सिद्धांत है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा। तो उस क्लास को ज़रूर देखना, आपकी लाइफ से जुड़ी हुई बहुत इंपॉर्टेंट क्लास मान के चलिए उसको। नेक्स्ट 11वां प्रश्न देखेंगे। 11वां प्रश्न है, वुडवर्थ ने प्रश्नावली विधि के दोषों को दूर करने के लिए किस परीक्षण का निर्माण किया? आत्मकथा परीक्षण, अनुसूची परीक्षण, निष्पत्ति परीक्षण या उपलब्धि परीक्षण? तो साथियों इसका जो सही आंसर है वो आता है वुडवर्थ। इसका जो सही आंसर कि वुडवर्थ ने प्रश्नावली विधि के दोषों को दूर करने के लिए अनुसूची या परिसूची का निर्माण किया था। क्योंकि इसको इन्होंने क्या किया, जो प्रश्नावली विधि में दोष थे कि भाई इसको अप्रत्यक्ष रूप से हल कराते थे, उसके घर भेजा जाता था किसी भी माध्यम से, तो इन्होंने क्या किया कि अनुसूची या परिसूची का निर्माण करके प्रत्यक्ष रूप से इसको हल कराया। तो मित्रों यहाँ दूसरा विकल्प सही रहेगा 11वें प्रश्न में। प्रश्न नंबर 12 देखेंगे। 12वां प्रश्न है, 16PF प्रश्नावली का निर्माण किसने किया? लुई ब्रेल ने, वुडवर्थ ने, टर्मन ने या RB केटल ने? तो 16PF प्रश्नावली इसका निर्माण किया गया था RB केटल के द्वारा। ये मैं आपको जो केटल का सिद्धांत है शीलगुण का, जो कल आएगा उसमें अच्छी तरह से समझा दूंगा। तो यहाँ पे चौथा विकल्प सही है, केटल द्वारा ही 16PF प्रश्नावली बनाई गई थी। 13वां प्रश्न देखेंगे मित्रों। 13वां प्रश्न है, व्यक्तित्व के बेईमानी और ईमानदारी पक्ष का मापन किया जाता है परिस्थिति परीक्षण में, स्वप्न विश्लेषण परीक्षण में या आत्मकथा परीक्षण में या नाटक परीक्षण में? राइट आंसर बताइए मित्रों। इसका प्रथम विकल्प सही है। जो परिस्थिति परीक्षण है या जिसको सिचुएशन टेस्ट कहा जाता है, उसमें ही यहाँ पर व्यक्तित्व के बेईमानी और ईमानदारी पक्ष का मापन किया जाता है। प्रथम विकल्प सही है। 14वां प्रश्न देखेंगे। स्वतंत्र शब्द साहचर्य परीक्षण किसने दिया? वुडवर्थ, सिगमंड फ्रायड, गाल्टन और इनमें से कोई नहीं?
तो ये तो मैं अभी बता चुका हूँ। सिगमंड फ्रायड ने ही स्वतंत्र शब्द साक्षर परीक्षण दिया था। मित्रों यही रहेगा, मैं वापस कह रहा हूँ, आप नहीं मानते हो वो अलग बात है। गाल्टन ने WAT दिया था। बहुत से लोग क्या करते हैं, FWAT और WAT दोनों को एक ही बता देते हैं कि FWAT भी गाल्टन ने दिया था, लेकिन नहीं है यार, ऐसा नहीं है वास्तव में। इसलिए मित्रों FWAT सिगमंड फ्रायड और WAT गाल्टन, याद रखिए इस चीज़ को। नेक्स्ट 15वां प्रश्न देखेंगे मित्रों। 15वां प्रश्न है, स्वप्न विश्लेषण विधि के अनुसार यदि किसी व्यक्ति को स्वप्न पूरा याद है तो उसका व्यक्तित्व माना जाता है अच्छा, बुरा, सामान्य या सभी प्रकार का। तो मित्रों देखो, जो स्वप्न विश्लेषण परीक्षण अपन ने पढ़ा है उसके अनुसार बताना आपको कि कोई व्यक्ति ये पूरा सपना याद रखता है तो फिर उसका व्यक्तित्व कैसा माना जाएगा। 15वें प्रश्न में दूसरा विकल्प सही है, उसका व्यक्तित्व बुरा माना जाएगा जिसको पूरा सपना याद रहता है। दूसरा विकल्प यहाँ सही है। नेक्स्ट 16वां प्रश्न देखेंगे साथियों। 16वां प्रश्न है, FWAT परीक्षण के आधार पर यदि उद्दीपक शब्द और परीक्षार्थी के समक्ष प्रस्तुत किया गया शब्द का संबंध धनात्मक आता है तो कौन से मन की अधिकता मानी गई है, चेतन मन, अचेतन मन, अर्धचेतन मन और कोई नहीं। तो मित्रों 16वें प्रश्न का सही आंसर बताओ साथियों। इसका राइट आंसर है चेतन मन की। ठीक है, चेतन मन के आधार पर ही यहाँ पर व्यक्तित्व का मापन किया जाता है, और अगर धनात्मक संबंध आ रहा है उद्दीपक शब्द के बीच में तो फिर वहाँ पर चेतन मन की अधिकता मानी गई है। नेक्स्ट 17वां प्रश्न देखेंगे मित्रों। 17वां प्रश्न है, समस्यात्मक व आपराधिक प्रवृत्ति के बालकों के व्यवहार का अध्ययन किस विधि से किया जाता है, प्रयोगात्मक विधि, प्रश्नावली विधि, समाजमिति विधि या इतिहासगाथा विधि। तो मित्रों इसका राइट आंसर बताइए 17वें प्रश्न का। साथियों प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर है इतिहासगाथा विधि, जिसको केस स्टडी कहा जाता है। केस स्टडी विधि से ही जो कक्षा में समस्यात्मक या अपराध करने वाले बालक होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ चौथा विकल्प सही है, केस स्टडी या जीवन वृत्त भी इसको कहते हैं या इतिहासगाथा भी आप इसको कह सकते हो। प्रश्न नंबर 18 देखेंगे। 18 प्रश्न है मित्रों, प्रोफेसर वर्गस ने इतिहासगाथा विधि को क्या नाम दिया, वैयक्तिक सूक्ष्मदर्शी, सामूहिक सूक्ष्मदर्शी, सामाजिक सूक्ष्मदर्शी या आर्थिक सूक्ष्मदर्शी। साथियों इतिहासगाथा विधि को एक नाम दिया था प्रोफेसर वर्गस ने। राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर है सामाजिक सूक्ष्मदर्शी, इसको कहा गया था प्रोफेसर वर्गस के द्वारा, अतः इसका तीसरा विकल्प सही रहेगा। प्रश्न नंबर 19 देखेंगे मित्रों। 19वां प्रश्न है, प्रश्नावली विधि का अन्य नाम क्या है, निर्धारण मापनी, समाजमिति, निदानात्मक विधि या कागज पेंसिल परीक्षण। तो साथियों राइट आंसर बताइए। मित्रों इसका चौथा विकल्प सही है कि जो प्रश्नावली विधि है इसका प्रयोग सैनिकों के ऊपर किया गया था, तो सैनिकों ने इसे कागज पेंसिल परीक्षण नाम दिया था, अतः इसको कागज पेंसिल परीक्षण भी कहते हैं, इसलिए इसका चौथा विकल्प सही है। 20वां प्रश्न देखेंगे। 20वां प्रश्न है मित्रों, प्रश्नावली के कितने प्रकार होते हैं, 1, 2, 3, 4। कितने प्रकार होते हैं प्रश्नावली के मित्रों? प्रश्नावली के 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन सी? एक तो होती है खुली प्रश्नावली, एक होती है बंद प्रश्नावली, एक होती है चित्रित प्रश्नावली और एक होती है मिश्रित प्रश्नावली। इस प्रकार प्रश्नावली के 4 प्रकार होते हैं। नेक्स्ट 21वां प्रश्न है, निर्धारण मापनी का कितने रूपों में प्रयोग होता है, 5, 4, 3 और 2। तो प्रश्न नंबर 21 का सही आंसर बताइए, निर्धारण मापनी का कितने रूपों में प्रयोग होता है। मित्रों निर्धारण मापनी का 2 रूपों में प्रयोग होता है, एक तो होती है 3 बिंदु मापनी और एक होती है 5 बिंदु मापनी। जिसमें 3 बिंदु होते हैं वो 3 बिंदु मापनी, जिसमें 5 बिंदु होते हैं वो 5 बिंदु मापनी। तो ये 2 ही रूप होते हैं यहाँ पर प्रयोग के आधार पर निर्धारण मापनी के, जिसको रेटिंग स्केल अपन कहते हैं। तो यहाँ चौथा विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 20 देखेंगे मित्रों। 20वां प्रश्न है, 22वां समाजमिति विधि के जनक हैं मोरेनो, गाल्टन, टाइडमैन या वाटसन। तो साथियों समाजमिति विधि के जनक किसको कहा जाता है? 22वें प्रश्न का यहाँ प्रथम विकल्प सही है। मोरेनो को समाजमिति विधि का जनक कहा जाता है क्योंकि जैकब एल मोरेनो ने ही समाजमिति विधि का प्रतिपादन किया था। साथियों 23वां प्रश्न देखेंगे। 23वां प्रश्न है, प्रश्नावली का वह कौन सा प्रकार है जिसका प्रयोग अशिक्षित लोगों पर भी किया जा सकता है, खुली प्रश्नावली, बंद प्रश्नावली, चित्रित प्रश्नावली या मिश्रित प्रश्नावली। तो मित्रों इसका राइट आंसर है चित्रित प्रश्नावली का प्रयोग आप
जो अशिक्षित लोग होते हैं उन पर भी कर सकते हो उनके व्यक्तित्व का मापन करने के लिए। मित्रों यहाँ तीसरा विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 24वां देखेंगे मित्रों। 24वां प्रश्न है, टेट परीक्षण में कार्ड होते हैं 10 पुरुष 10 महिला 10 बच्चों के और एक खाली, 10 महिलाओं के 10 बच्चों के 10 पुरुषों के और एक खाली, 5 महिलाओं के 10 पुरुषों के 15 बच्चों के और एक खाली, या फिर 10 पुरुषों के 10 महिलाओं के 10 पुरुष और महिलाओं के और एक खाली। तो साथियों जो टेट परीक्षण है उसमें चौथा विकल्प जो सही है, इसमें 10 कार्ड पुरुष के होते हैं, 10 कार्ड महिलाओं के होते हैं, 10 कार्ड पुरुष और महिलाओं के होते हैं और एक कार्ड खाली होता है। चौथा विकल्प सही है। और आज का अंतिम प्रश्न देखने से पहले साथियों एक निवेदन करना चाहूँगा छोटा सा, कि एक छोटा सा लाइक कर दिया करो यार, मुझे मोटिवेशन मिलता है। अगर पूरा वीडियो देखते हो तो लाइक ज़रूर कर दिया करो। जितने लाइक होंगे मैं समझूंगा कि हाँ इतने लोगों ने इस वीडियो को पूरा देखा है। तो मित्रों प्रश्न नंबर 25 देखेंगे। 25वां प्रश्न है, रोरशा शहीद अब्बा परीक्षण में होते हैं 5 लाल और 5 काले कार्ड, 5 रंगीन 2 लाल और 3 काले, 3 लाल 2 काले और 5 रंगीन, 5 काले 2 काले और लाल और 3 रंगीन। तो साथियों इसका जो सही आंसर है वो आता है चौथा विकल्प, कि जो रोरशा का शहीद अब्बा परीक्षण है IBT टेस्ट जो है उसमें 5 कार्ड तो काले होते हैं, 2 काले और लाल होते हैं और 3 कार्ड रंगीन होते हैं। मित्रों इस प्रकार इसका चौथा विकल्प सही रहेगा। तो कैसा लगा टेस्ट कमेंट करके जाना। बिल्कुल इसी तरह टॉपिक वाइज में आपको सभी टेस्ट उपलब्ध कराता रहूँगा, संपूर्ण सिलेबस से भी टेस्ट आपके लिए लाता रहूँगा। रेगुलर आपकी क्लास से लेवल 1 लेवल 2 दोनों के लिए आती रहेगी। तो मित्रों आशा है चैनल से आपको ज़रूर प्रॉफिट मिल रहा होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल के वीडियो को शेयर भी किया करो यार, ताकि लोग देखें और लोगों को पता चले कि हाँ वास्तव में ये चीज़ें होती है। तो मित्रों मिलते हैं अगले वीडियो में।